सोशल मीडिया पर कुछ लोग आज भी योगी जी और अमित शाह जी के बीच में जो लड़ाई करवा रहे हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि अमित शाह जी नहीं चाहते कि इस देश का अगला प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ हो। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं तो मैं आप लोगों को अमित शाह जी का एक इतिहास बता दूं कि पिछले 40 सालों में उन्होंने कभी भी मोदी जी का रास्ता नहीं काटा है। उन्होंने ना ही कभी ऐसा कहा है कि मैं मोदी जी को हरा करके मैं गुजरात का मुख्यमंत्री बन जाऊं या मोदी जी को हरा करके मैं खुद प्रधानमंत्री बन जाऊं। उनका एजेंडा हमेशा फिक्स रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी मुझसे बड़े हैं, तो मुझे उनके साथ में रह कर के काम करना है और अपने संगठन को मजबूत करना है। अब चाहे वो यूपी में योगी आदित्यनाथ हो, चाहे असम में हेमंता बिस्व शर्मा हो, चाहे साउथ में अन्नामलाई हो या फिर पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी हो, ऐसे मजबूत नेताओं को तैयार करके और अलग-अलग क्षेत्रों में लीडरों को तैयार करके अमित शाह जी के नेतृत्व में बीजेपी आज सबसे बड़ा पार्टी संगठन बना है। और ऐसा व्यक्ति कोई छोटी-मोटी सोच नहीं रखता। ऐसा व्यक्ति जो है वो किसी से नहीं डरता। अमित शाह जैसा इंसान किसी से नहीं डरता। अरे भाई, ये बात करते हैं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ में लड़ाई की। जब 2019 में अमित शाह ने जब पहली बार इस देश का गृह मंत्रालय संभाला था, उसके 6 महीने बाद ही देश में 370 हट गई थी। तो ऐसा व्यक्ति जो है वो क्यों इतनी छोटी सोच रखेगा। लेकिन फिर भी कुछ लोग जो है वो योगी जी को नीचा दिखाना चाहते हैं। वो कुछ भी हो जाए, 2027 में उनको मुख्यमंत्री पद से हटाना है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इसी तरीके की अफवाह ने 2024 में भी लोकसभा के इलेक्शन में कठिनाइयां खड़ी करी थी और उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 32 सीटों का नुकसान हुआ था और केंद्र में भी 32 सीटों से ही बीजेपी की सरकार रह गई थी, जिससे आज एनडीए गठबंधन हमें करना पड़ा था। तो अमित शाह जी बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते कि उनकी 11 साल की मेहनत पे जो है वो पानी फिर जाए। और जो लोग कहते हैं कि अमित शाह और योगी जी के बीच में जो है वो लड़ाई चल रही है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ दिनों पहले ही अमित शाह और योगी आदित्यनाथ जी के बीच में जो है वो एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में चुनावी चर्चा भी हुई और उस दिन उन्होंने एक रोड शो भी किया और उस रोड शो में उन्होंने एक नारा दिया कि आगे मोदी और पीछे योगी। तो ऐसा व्यक्ति क्यों चाहेगा किसी का बुरा। ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने ही पैर पे जो है वो कुल्हाड़ी क्यों मारेगा, जिससे उसकी 11 साल की मेहनत जो है वह विफल हो जाए। साथियों, अगर आप लोगों ने एक बात नोटिस करी होगी कि अमित शाह जी राम मंदिर बनने के बाद एक बार भी मंदिर नहीं दर्शन करने नहीं गए। अब इसका केवल 2 ही कारण हो सकता है कि या तो वो मंदिरों के विरोध में हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है। ना जाने कितने मंदिर वो जा चुके हैं और थोड़े-थोड़े दिनों में तो वो मंदिर जाते रहते हैं। और जिस दिन 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन भी उन्होंने दिल्ली में बैठकर जो है वो पूजा अर्चना करी थी। तो ऐसा तो नहीं है। अब इसका केवल 2 ही कारण हो सकता है। दूसरा कारण ये कि उन्होंने शायद कोई ऐसी मन्नत मांग रखी हो कि जिस दिन वो पूरी हो जाएगी उस दिन मैं राम मंदिर में चला जाऊंगा। अब चाहे वो पीओके का मुद्दा हो सकता है, चाहे वो मथुरा काशी का मुद्दा हो सकता है, मुद्दा कोई भी हो सकता है। लेकिन ये जो अफवाह फैलाई जा रही है ना कि अमित शाह और योगी जी के बीच में जो वो तकरार हो रही है, तो ये गलत अफवाह है। इस तरीके की अफवाह में ना पड़े और इस तरीके की जो गलतफहमी में ना पड़े। और अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें।